हो रहे हैं, तो तब तक आपका व्हाट इज़ द जनरल ओपिनियन अबाउट द ट्रेनिंग प्रोग्राम? Is it was useful, and any further आपको क्या, what are your expectations, whether you can conduct the training program in the states with appropriate resource persons are available, then you can conduct in the states. Any feedback from anybody? बताइए. Those who are completed, you can tell us. श्वेता को इन्होंने दिया। नमस्ते सर, मैं डॉक्टर महेश बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छा सेशन ब्रेनस्टॉर्मिंग रहा सर हम सब लोगों के लिए, एंड डेफिनेटली वी विल इम्पार्ट इट टू द फर्दर इन आवर स्टेट ऑल्सो। मेरा एक रिक्वेस्ट था, अगर ये जो बुकलेट या उसका पीडीएफ अगर मिल जाए वो भी रहेगा। आपको और मिल जाएगा अभी दो जगह, एक तो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का वेबसाइट में ऑलरेडी डाला है एक्चुअली। ओके सर। पब्लिक हेल्थ एक ये कैप्शन है, उसी के नीचे ऑल द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का जो चारों सिस्टम का, नॉट ओनली आयुर्वेदा और सिस्टम का हमने डाला है। इन एडिशन डीजीएचएस का वेबसाइट में भी ऑलरेडी डाला है ये चारों मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का जो है स्टैंडर्ड क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एक साइट है, तो उसी के नीचे एक्चुअली ये चारों मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का जो एसटीजी हमने डाला है। इन एडिशन वी विल रिक्वेस्ट आवर रिसर्च काउंसिल ऑल्सो टू अपलोड इन देयर वेबसाइट ऑल्सो। देन वी विल सर्कुलेट टू द नेशनल कमीशंस ऑल्सो, National Commission of Indian Institute of Medicines and Homeopathy. So they will be also circulating to all the teaching institutions in the country. इसमें एक थोड़ा सजेशन रहूँगा सर कि आगे जाके थोड़ा मोर स्पेसिफिक की तरह, जैसे कि कुछ बीएमआई कितना हो तो कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए वेट लॉस के लिए, इस तरह से डिटेल, और जो भी मेडिसिन लिखी है उसका रेफरेंस कहाँ से है, और वो रेफरेंस है तो वो क्यूआर स्कैन करने के बाद उसके आरोग्यवर्धिनी कौन से रेफरेंस है और क्या क्या इंग्रेडिएंट है उसके, उस तरह थोड़ा डिटेल में और भी हो सकता है। सिंस दिस इज द एसटीजी फॉर द प्रैक्टिशनर्स एक्चुअली, यस यस, सो बहुत डिटेल्ड रेफरेंस वगैरह सपोज सभी को पता है आरोग्यवर्धिनी का जो क्लासिकल कौन सा फॉर्मुलेशन है, उसका इंग्रेडिएंट्स वगैरह क्या है, वो तो जनरली पता होना चाहिए एक्चुअली, बिकॉज वी आर नॉट द फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। सो अदरवाइज़ क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट भी बहुत बल्कि होगा, आपको हैंडल करना मुश्किल होगा, क्योंकि किधर रेफ़र करेंगे आप। सो हम क्या सोच रहे, पहले हमने जो डिस्कस किया था तो बता रहा था बहुत ब्रीफ होना चाहिए, बहुत ब्रीफ होना चाहिए। सो फिर भी हमने बनाकर अभी इतनी डॉक्यूमेंट में इतनी बल्कि मटेरियल ऑलरेडी डाला है, लेकिन अगेन इंक्रीज़ करेंगे तो थोड़ा आउट ऑफ स्कोप होगा, आपको भी प्रॉब्लम होगा। आप जब ट्रेन करते हैं, आपका जो ट्रेनीज़ के लिए भी थोड़ा डिफ़िकल्टी रहेगा, इसलिए हमने सोचा थोड़ा मीडियोकर में रखना चाहिए। बेस्ड ऑन दैट वी हैव केप्ट लाइक दैट। और एक सर ऐसा था कि जब भी हम लोग सभी ने देखा होगा कि उससे पहले एक सर जैसे कि ये जो वर्टिकल आपने डेवलप करके बहुत अच्छा किया, इसके लिए हम लोगों को दोनों नॉलेज मिलती है। तो एक बताना चाहूँगा, जैसे आप भी आयुर्वेदा डे में गोवा में थे, तो एक इंटीग्रेटेड ट्राई पार्टी इंटीग्रेटेड कैंसर अप्रोच का एक क्लिनिक भी खोला गया है जस्ट फॉर द जनरल पब्लिक, जिसमें आयुर्वेद और एलोपैथी डॉक्टर साथ में बैठ के, जैसे सर भी बोल रहे थे कि पेशेंट दूसरी जगह जाने से एक ही जगह दोनों डॉक्टर मिल जाते हैं, कि एलोपैथी टाटा मेमोरियल के डॉक्टर भी साथ में बैठ जाते हैं ऑनलाइन, और गोवा के ऑन्कोलॉजिस्ट, गोवा के अय्या के आयुर्वेदा डॉक्टर्स, ऐसे साथ में बैठ के तीनों ट्राई पार्टी बैठ के पेशेंट को देखते हैं और उनको इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ ट्रीटमेंट मिल रहा है सर। दूसरा ये था कि आज बात करते समय ये रहा कि हर कोई सर, आपने भी देखा होगा, हम सब ने देखा होगा, सब कोई फंक्शन होता है, हर कोई पूछता है कि आयुर्वेद में रिसर्च होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट अपने सब इतने साथ होते हुए भी लोग हमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि रिसर्च होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए। तो रिसर्च तो हो रहे हैं सर, शायद हो सकता है उनके पास वो पहुंच नहीं रहे हैं या वो रीड नहीं कर रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट एक्चुअली थैंक यू सर। वो DGCCRIS विल आपको एनलाइटन करेंगे इनका वैलिडेटरी सेशन में। So basically large number of publications recently, for example last 1 decade और 2 decade देखेंगे तो आपको in comparison to पहले कितनी हुआ है, उससे ज़्यादा 3 गुना 4 गुना ऑलरेडी बन चुका है एक्चुअली। वो
ऑलरेडी एक आयुष पोर्टल जो काउंसिल ने जो बनाया है उसमें यू कैन फ्रीली सर्च एक्चुअली डिफरेंट लेवल ऑफ एविडेंस का पब्लिकेशंस ऑलरेडी उसमें अपलोड किया है एंड फर्दर एफर्ट भी रहेगा पर्टिकुलरली मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स एंड अदर्स में भी ऑल दीज इश्यूज विल बी फर्दर रिसर्च बेस में बनाने के लिए कोशिश भी जारी है एक्चुअली. सो यू कैन आफ्टर दिस वैलिडेशन का टाइम में आपसे दोबारा फीडबैक वी विल कंटिन्यू टू टेक इट. Okay, so like we had promised in the morning, there is a training plan of action that has been prepared. So by the time he is opening it, it's a very, very simple training plan of action, and it has few indicators which have to come out in a report format. Very simple, 2 to 3 pages report format, nothing great, nothing big. And that is what we are trying to project. So by the time that is being done, we will do the certificate distribution, and you are requested to give your comment on any corrections that need to be made on it. So very simply what we have stated is that all of you need to go back, conduct one state level training of trainers. So जितने भी districts हैं आपके states में, तो जैसे दिल्ली है तो आप 11 districts का करेंगे, हरियाणा है तो अभी कितने 23 हो गए कि 24 हो गए, 23 हैं, तो 23 से आप district से बुला करके करेंगे. And wherever any state requires any assistance, please do write back to us. We will be able to assist you in whatever manner it is possible. Funds already, Dr. Raghu has told you that you have it in the budget or whatever. दिल्ली के लिए we can assist क्योंकि हम यहीं पे ही हैं. अगर आप यहाँ कराना चाहें तो हम आपको assist कर सकते हैं, ठीक है. और secondly, subsequent to the state level training, we expect at least one district level training. So अगर आपकी 11 हैं तो आपके 11 district level trainings, एक per district is the minimum that we are expecting. So at least by the next financial year, say by April, मतलब मार्च तक का आपका you have a ample amount of time. तो state level अगर हो करना ही है, एंड इफ़ डिस्ट्रिक्ट का भी हो सकता है तो एक आध 2 डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें भी आपको लगता है कि यू कैन गेट इट डन, एटलीस्ट लेट्स सेट द बॉल रोलिंग ऑन दिस, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ही हैज़ प्रोजेक्टेड इट. सो या, तो वन इज स्टेट लेवल. वाई वी हैव सेड वंस इन 6 months इज बिकॉज हो सकता है कि आपने करा, सपोज लाइक आई विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिल्ली ओनली, इट हैज़ 11 districts, तो मैंने एक एक को निकाल करके ट्रेन कर दिया, पता चला कि आफ्टर अबाउट 2 months और सो उसका ट्रांसफ़र हो गया, कहीं और निकल गए. सो एटलीस्ट within 6 months you can do one more TOT if required, but minimum one state level TOT should be planned and conducted. Any assistance required, I think Dr. Raghu and CHEB will always be available to support you. Second, again we have said that district level training of each district you have to plan, you have to give the instructions. We will be sending the letters also, but it has to be planned at your level, and I would request whoever is, whether you have any nodals or anything of that sort, हर state में क्या system है, I am not aware of that. So if that can be reported back, suppose आप मान लीजिए आपने plan किया कि भाई दिसंबर में हम ये करने वाले हैं, जनवरी में ये करने वाले हैं, नवंबर में हम ये करने वाले हैं, तो please report back to us कि ऐसे ऐसे है करके. And apart from that, pre-training questionnaire, no sorry, this is not a pre-training questionnaire, this is a training checklist. So this will be a part of your ये क्या दिया है, ये मुझे जो दिया वो तो कुछ और ही चीज़ है. ऑब्जेक्टिव, स्ट्रैटेजीज, ओरिएंटेशन है ये तो प्रोग्राम स्केड्यूल तो वही हो जाएगा जो हमारा वाला है, जो अभी फ़िलहाल जो प्रोग्राम स्केड्यूल है, दैट इट्स ईजिली यू कैन अटेम्प्ट इट ऑन योर ओन दिस थिंग, दैट इज़ नॉट एन इशू. आगे करो और ऊपर करो. हाँ नहीं वहीं तक रहो. पोस्ट ट्रेनिंग क्वेश्चनर, नो दैट इज ए मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन. हाँ, कम टू द इंडिकेटर्स. ओके, सो दीज आर द 4 indicators that have been proposed,
Any additions that you want? The number of trainings conducted at each level. So that is state level, district level, and if somebody is very ambitious enough, you can go below district level also, right? And second is the percentage of trainers demonstrating key competencies. My submission is I would not want to go to percentage, because 70% could be 10 में से 7. 70% could also mean 100 में से 70. So percentage is a very bad this thing. You give your n values. कितने थे, कितने ये थे. These key competencies need to be identified. This cannot be so broad. You were supposed to do this, no? The indicators part? I have the reporting part. अच्छा, ये आप ही ने किया है. Okay, so this your comment on that. Participant satisfaction scores. कोई है हमारे पास स्केल है इस पे? तो फिर ये फिर आप ही लोग अभी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो आप ही बताइए कि क्या सेटिस्फैक्शन स्कोर बनाया जाए. इम्प्लीमेंटेशन रेट ऑफ लर्नड प्रैक्टिसेस. Implementation rate basically depends upon the long-term outcome. No, we are looking for outputs. So I think it can be number of trainings conducted. Secondly, number of participants. And because we are going to be doing for medical officers only, so ऐसे नहीं होगा कि भाई हर कैडर में कौन कौन है करके. So number of trainings conducted, number of participants, and subsequent to that, I think we can give 1 month time. You can take a feedback from the people who have been trained as to whether the STGs have been helpful in their own work profile. And one thing you can do is a the patient satisfaction. आपसे STG का वो ये लेकर के, या तो अगर आपको चाहिए तो वो आप कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आई कांट थिंक ऑफ एनीथिंग. या श्योर. Will it be new, totally new? All of you are here. I think around 30 to 40% will be the knowledge gain. Right? It's more like a reinforcement kind of a thing. All of you are already aware. So if you go to medical officers, they will already be aware. Kyun, sir? Yes. So they will already be aware. But yes, we can ask them how much the STGs have helped them in simplifying the process of actually seeing the patient. So how do you put that? I can see trainees. बस और कुछ मुझे नहीं लग रहा. What we can do, we can fine-tune this one and we can circulate it to the machine. Indicators. So by the time we are having the distribution of the certificates, if you can kind of make it slightly simpler, because this is too beautifully lovely British English. So let's not waste time, and if we can put into it, जो डॉक्टर साहब ने बोला उसका हम इसमें डालते हैं, that will be there. And ये reporting format, training commission, date, location, attendance sheet, photocopy, ये सारा का सारा चीज़ जो है, everything not more than 2-3 pages. Photos जितने डालने डालो, ये नहीं होने चाहिए कि एक ऐसे पोज में, एक ऐसे पोज में, एक ही बंदे की चारों तरफ से जो है पोजेस की फोटोग्राफ्स एंड वो सब नहीं. I think what Dr. Raghuvan we would like to see is total number of participants who have been trained as trainers and how many have been actually trained. So at the end of the day, I think you will need numbers and you will need the quality of the training that has been there and the satisfaction of the trainees as to whether the content of the training was good, whether the skill development was there or not, and whether it is going to be, how much it has been useful for actually imparting below level trainings. So those 3 are the things that we are looking for in the training program, not just the chai samosa wala training program. So ये तो ठीक है, उसमें एक ही point में डालो कि the report needs to have the date, location, topic, ये सारे annexures में आएंगे. हमें सिर्फ 1 page का report होना चाहिए. So just a 1 page report. रिमेनिंग एवरीथिंग इज़ जो जिसको जितना देना चाहे. 70 लोगों को करें हम, अभी जैसे आज की अगर हम रिपोर्ट निकाल करके 70 लोगों का हम अटेंडेंस शीट लगा दें तो हमारा 20 पन्ने का रिपोर्ट बन जाएगा. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट.
So what we are looking for is just plain simple numbers which will be easy for you to report also. So we'll make that format and we'll give it to you. Please tell us what to additionally add into this format, right? So can we start with it? Madam, dear friends, good afternoon and namaste to all the Ayurveda torch bearer in different states of our country. Really, this is the need of the time which ministry under the leadership of Dr. Raghu has taken this step to have STG guidelines and how to implement this. Being a physician, you all must have observed that there is a need because we do follow different school of thoughts, and when we do practice some according to our teachers or under whom we have most undergone the bedside classes or some typical teachers or some books we do follow. But when we think about Ayurveda and about the data of the country, when we are representing the country, we feel somewhat different. There is no straight guidelines in that aspect. If you go to the Banaras School of Thoughts, the UP people have the management of arthritis or lifestyle disorders is different. Same when we go to the Kerala School of Thoughts, the different. When you go to Rajasthan, the School of Thought is totally different. And even if I belong to Odisha, when we talk about Odisha, the line of treatment is quite different. And the educational institutions, particularly as on today, more than 700 Ayurveda colleges are there, where this physicians, those who are coming out, they need a standard treatment guideline which ministry has come up with this. And somebody was putting the formulations. Dear friends, when we write this book, when we talk about the formulations, it is of AFI only. Because AFI, we all, being a physician, we all must be adhere to the AFI rather than the Lakshmi Vilas of this Adhikar, Lakshmi Vilas of that Roga Adhikar. All these things are there, but whatever the formulations are there in AFI or a single plant in the API, the standards are there. These have been referred in this book. And that is the standards we have followed in this book. And as regards the research updation, some of you have already told that, and Dr. Raghu has also told that please update yourself in research website of CCRS, research website, our Ayush research portal in particularly. And we are engaging certain personals, and every month you will see the new researches, whatever is coming out, that has been uploaded in the research portal of the Ministry of Ayush. In terms of clinical research, in terms of drug research, in terms of literary research, everything is being updated in that website. And I will request you all also to please visit CCRS website in particular. I will just request you, how many of you have visited CCRS research portal in the recent past? In the recent past. सो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोगों से कि थोड़ा हमको अपडेशन की बहुत ज़रूरी है. जो सर बोल रहे हैं कि जो हमारे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि लोग यही पूछते हैं कि रिसर्च क्या होता है. आपके पास तो रिसर्च होता ही नहीं है, बट ये क्वेश्चन बता देना, लोग का कमेंट्स कर देना अलग बात है. बट आप हम जब अभी मैंने कल 1-2 दिन का रिसर्च सेमिनार रखा था लिवर डिजीज़ के ऊपर, एक्सक्लूसिवली सिंगल डिजीज, और सिर्फ 10 या 12 फिजिशियंस आए थे अटेंड करने के लिए. जब हमने नियर अबाउट 10 लाख खर्चा करके रिसोर्स पर्सन को बुलाया और उनको लेक्चर दिलवाया, जो कि 50 साल का लेक्चर, 20 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस लेके बात करते हैं, तो ये जो CME के अपडेशंस हमारे भी, वो भी चीज़ नहीं है. और इस सब चीज़ को देखते हुए हमने ये रिसर्च कॉमन गाइडलाइंस को बनाया. अभी टाइम की बहुत शॉर्ट है, तो मेरा ये कहना है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इट विल बी कंटिन्यूइंग. एंड जैसे मैडम ने गाइडलाइंस दिए हैं, डायरेक्टर मैडम ने, तो इस चीज़ को हमको, यू आर, एज आई मे टोल्ड इन माय ओपनिंग रिमार्क्स, यू आर द टॉर्च बियरर. अगर हमको पान इंडियन, जो हमने इस बार पहली बार इसमें लिखा है कि ऐसे जो गाइडलाइन ICD का जो कोड नंबर है, हम अभी अपना का स्ट्रेंथ इंटरनेशनली प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं. हमको सामने जो काउंटर पार्ट मॉडर्न मेडिसिन के पास बताते तुम्हारे पास कितने पेशेंट्स है, क्या है, उस चीज़, हमने इतने पेशेंट्स तो देखते हैं, लेकिन उस चीज़ को गवर्नमेंट अपना पॉलिसी में भी कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है. हम हमेशा डिमांड करते हैं कि हम वी शुड अपग्रेडेड आवर सेल्फ टू द मॉडर्न काउंटर पार्ट, ऑल दिस थिंग्स, एंड दे डिमांड डाटा.
and we have no data in that term also. So all these things will definitely, it will take time, and the present government is quite active in that aspect, and hope under our leaderships of our secretary and all these things, we will definitely have achieve all these things. With this, I again thank Madam for conducting this training program, and Raghuji in particular for organizing and follow up all these things. Raghuji, आपका remarks. So can we now move on to the certificate distribution? So we'll start with felicitating our experts, Dr. Seema Jain, Dr. Babita Yadav, and Dr. V.G. Huddar, sir. Dr. Babita. Dr. V.G. Huddar, sir. Moving on to the participants, we have Dr. S. Triveni Manju from Andaman Nicobar. Dr. S. Triveni Manju, Andaman Nicobar. Dr. M. Bhagyalakshmi, Andhra Pradesh. Dr. Mepe Pele from Arunachal Pradesh. Dr. Mepe. Dr. Ranjan Kalita from Assam. Dr. Aarti Verma from Chandigarh. Dr. Seshna from Chandigarh again. Dr. Sheshna from Chandigarh. Dr. Mahesh from Goa. Dr. Mahesh. Dr. Divakar from Goa. Dr. Ankit from Haryana. Dr. Ankit and Dr. Rashi from Haryana. Dr. Ankit and Dr. Rashi. Dr. Gagandeep, Dr. Asha from Himachal Pradesh. Dr. Gagandeep, Dr. Asha from Himachal Pradesh. Dr. Chetan and Dr. Pavan from Jammu and Kashmir. Dr. Chetan and Dr. Pavan from Jammu and Kashmir. Dr. Prabhu Narayan from Jharkhand. Dr. Prabhu Narayan. Dr. Prabhu Narayan from Jharkhand. Dr. Shiv Kumar and Dr. Nirmala from Karnataka. Dr. Nida from Ladakh. सर बाद में कलेक्ट कर लें. करेक्शन है क्या? करेक्शन है क्या? ओके. Dr. Nida from Ladakh. From Manipur, Dr. Rita Madhuri Devi from Manipur. Dr. T. Rita Madhuri Devi from Manipur. Dr. Rosaina from Manipur. Dr. H. Rosaina from Manipur. Hey, वो ही है मैम. There are two. एक डॉक्टर हाँ and Dr. H. Rosaina. There are two.
Dr. Neeraj Kanungo from Madhya Pradesh. Dr. Neeraj Kanungo. Dr. Nilesh from Maharashtra. Dr. Tanveer Sheikh from again Maharashtra. Yes, ma'am. Dr. Neeraj Kanungo and then Dr. Tanveer from Maharashtra. Nilesh. Dr. Nilesh and Dr. Tanveer. Dr. Bonnie from Meghalaya. Dr. V.L. Remruwati from Mizoram. I hope I pronounced it right. From Mizoram. From Meghalaya. Dr. V.L. Remruwati from Mizoram. From Mizoram. Dr. Sasmita from Odisha and Dr. Chandan Kumar from Orissa. Dr. Sasmita and Dr. Chandan Kumar from Odisha. Dr. Goachung Mak and Dr. A. Jamir from Nagaland. From Nagaland, Dr. Goachung Mak and Dr. A. Jamir. Dr. S. Padmavatamma and Dr. Joy Emmanuel from Puducherry. Dr. S. Padmavatamma and Dr. Joy Emmanuel from Puducherry. Dr. Rajan Kaushal from Punjab. Dr. Shalini from Rajasthan. We have also Dr. Ranveer Singh and Dr. Vijay Kumari from Rajasthan. Dr. Shalini, Dr. Ranveer and Dr. Vijay Kumari from Rajasthan. Shalini, Dr. Ranveer and Dr. Vijay Kumari from Rajasthan. Dr. Gayatri and Dr. Shireen from Sikkim. Yes, ma'am. Dr. Gayatri and Dr. Shireen Sharma from Sikkim. Sikkim. Dr. Kumari Sudar Khodi from Tamil Nadu and MS Tirunavakarasu. Okay, from Tamil Nadu. If you all want, then CCRS voluntarily, Ministry of Ayush has assigned us the duty to propagate and train all the physicians about ICD. So if you are interested, ask your states, and in 22 states CCRS is having presence. So you just write a letter to us, we will arrange your training program on ICD also. In your states, all we can send the experts to train us there for the ICD also. From Tamil Nadu. Then Dr. K. Aruna Gayatri and Dr. M. Praveen Kumar from Telangana. Dr. K. Aruna Gayatri and Dr. M. Praveen Kumar from Telangana. Dr. Bhabadosh and Dr. Partha from Tripura. Dr. Bhabadosh and Dr. Partha from Tripura. Dr. Amardeep Singh Nayak. Dr. Amardeep Singh Nayak and Dr. Ramnivas Singh from Uttar Pradesh. Dr. Amardeep Singh Nayak and Dr. Ramnivas from Uttar Pradesh. Dr. Arnita Das Saha and Dr. Joydeep Tripathi from West Bengal.
Dr. Arnita Dasaha and Dr. Jyoti Tripathi from Dr. Arnita and Dr. Jyoti from West Bengal. And we have Dr. Nitin Jindal from Delhi. किसका? हाँ नहीं हुआ आपका नाम कौन से स्टेट से उत्तराखंड से ओह आपने साइन नहीं किया ना ओहो हो आप कब आए थे व्हाट वी डू इज आप किट अभी ले लीजिए इस सर्टिफिकेट हम साइन करा के आपको कोरियर या कुछ कर देंगे हाँ इधर तो साइन हाँ क्योंकि उत्तराखंड से कोई आया नहीं दैट इज व्हाट द इंफॉर्मेशन नो इसमें रजिस्ट्रेशन बेसिस पे ना वही हमने सोचा क्योंकि ऐसे हाँ बट रजिस्ट्रेशन में वो नहीं था ना उनका Any suggestion on any indicator that can be added to this? Predefined formats. This was the diagnostic criteria. This particular medicine, there is a long list of medicine. Everybody is prescribing the different medicine. On a particular dispensary, most of the patient will. That we need to put in this. अगर पेशेंट से पूछेंगे तो वो तो अपना कहानी रोना शुरू कर देंगे दवाई नहीं है ये नहीं है वो नहीं है डॉक्टर बैठा नहीं है 5-10 मिनट देखा डॉक्टर ने वो रोना धोना शुरू हो जाएगा ना पेशेंट से from the doctor. हाँ, so that's what I'm saying कि how much has STG helped them in treating that. That is one indicator we'll put in this. हाँ ठीक है वो तो डालेंगे उसके अलावा is there anything else that you can think of? How is the patient responding to the treatment? वो तो आपने डॉक्टर की जो है वो कर ली रिपोर्ट कार्ड निकाल ली अपने ही भाई बंधुओं को क्यों परेशान करो नंबर ऑफ पेशेंट्स रिस्पॉन्डिंग टू द ट्रीटमेंट इज नॉट इट्स नॉट एन इंडिकेटर विच इज ऑब्जेक्टिव इट इज सब्जेक्टिव उसमें आपको कैसे पता कि पेशेंट ने एक्चुअली में सारी जो है दवाइयाँ प्रॉपरली खाई जितने आपने उनको बोला I don't know. I don't think we should seek patient this thing in it for training. है ना? STGs, I think we will prepare an algorithm. So for that we'll do. Right. Thank you so much. We look forward to hearing from you on this thing. Please give us 4 days time. We'll have all these photographs and everything uploaded onto the thing, and we will be sending an email in which there will be a link for all the photographs and everything. तो आप सभी photographs वगैरह मिल जाएंगे.